अपना और अपने बेटे राहिल का पेट पालती थी। राहिल और उसकी माँ इतने गरीब थे कि वो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खा पाते थे। उन लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं होते थे जिससे कि वो अपने लिए ढंग के कपड़े भी खरीद सके। रमजान के दिन चल रहे थे, सभी लोग ईद की तैयारियों में लगे हुए थे। राहिल भी अपनी माँ से नई चप्पल खरीदने की जिद कर रहा था। माँ, इस बार ईद पर मुझे नई चप्पल चाहिए। जरा देखो तो मेरी चप्पल कितनी खराब हो चुकी है, वो बिल्कुल भी पहनने लायक भी नहीं बची। मैं कब से इन्हीं बेकार चप्पलों से काम चला रहा हूँ। मेरे सभी दोस्त अच्छी अच्छी चप्पल पहनते हैं और मैं कब से अपनी पुरानी चप्पलों से काम चला रहा हूँ, पर इस बार ईद पर मुझे नई चप्पल चाहिए। राहिल की बात सुनकर उसकी माँ उससे कहती है, ठीक है, इस बार ईद पर कपड़े सिलकर अच्छी कमाई होगी तो मैं तुझे नई चप्पल दिलवा दूंगी। माँ की बात सुनकर राहिल बहुत खुश हो जाता है। सच्ची माँ, तुम ईद पर मुझे नई चप्पल दिलाओगी? हाँ नहीं तो और क्या, इस बार मैं तुझे ईद पर नई चप्पल जरूर दिलवाऊंगी मेरे बच्चे। राहिल की माँ राहिल से नई चप्पल दिलवाने की बात कह तो देती है, पर वो उसे नई चप्पल जरूर दिलवाएगी। पर उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि राहिल ने पहली बार उससे कुछ मांगा जो था। इसीलिए उसके मन में था कि वो किसी भी तरह कोशिश जरूर करेगी। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा कपड़े सिलने की कोशिश करती है, इससे वो राहिल को एक नई जोड़ी अच्छी चप्पल दिलवा सके। पर बहुत ही कम लोग राहिल की माँ के पास कपड़े सिलवाने आ रहे थे। ये सब देखकर उसकी माँ परेशान हो जाती है। या अल्लाह, ईद में बस 2 ही दिन बचे हैं और अभी तक बहुत ही कम लोग कपड़े सिलवाने आए हैं। इतने कम पैसों में तो कुछ भी नहीं होगा। फिर मैं राहिल को नई चप्पल कहाँ से दिलवाऊंगी? वो बेचारा तो इसी आस में बैठा है कि इस बार ईद पर उसे नई चप्पल मिलेगी। उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसे निराश नहीं कर सकती। ऐ मेरे खुदा, मुझ गरीब की मदद कर। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है और राहिल और उसकी माँ खाना खाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है, राहिल की माँ जल्दी से काम निपटाकर कपड़े सिलने बैठ जाती है, लेकिन उसके पास कोई भी कपड़ा सिलवाने नहीं आता, जिससे वो उदास हो जाती है। तभी राहिल बाहर से खेल कर आता है और अपनी माँ को रोता हुआ देखकर उससे पूछता है, माँ, क्या हुआ? कोई भी कपड़े सिलवाने नहीं आया? ये सुनकर राहिल की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछते हुए कहता है, कोई बात नहीं माँ, आप परेशान ना हो। अल्लाह जरूर किसी न किसी को आपसे कपड़े सिलवाने के लिए भेजेगा। हाँ, अल्लाह जरूर किसी को हमारी मदद के लिए भेजेगा। फिर राहिल की माँ मन ही मन अल्लाह ताला को याद करके कहती है, या अल्लाह, तू मुझ गरीब को इतना क्यों सता रहा है? ये छोटा सा बच्चा भी जानता है कि तू हमारी मदद के लिए जरूर आएगा, पर तू आएगा कब? और फिर ऐसे ही सुबह से शाम होने को आती है। उसके पास 2-4 लोग ही कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? सुबह से शाम होने को आई है और अभी तक सिर्फ 2-4 लोग ही कपड़े सिलवाने के लिए आए हैं। इनसे तो रात के खाने का भी इंतजाम ठीक से नहीं हो पाएगा। अल्लाह, अब तू ही गरीब की मदद कर। शाम हो चुकी थी। राहिल की माँ के पास जो भी कपड़े सिलवाने के लिए आए हुए थे, वो उन्हें सिलकर तैयार कर देती है। ये कपड़े तो सिलकर तैयार हो गए, लगता है अब कोई और कपड़ा सिलवाने नहीं आएगा। अब सिर्फ कल का दिन बचा है, शायद कल ही कोई कपड़ा सिलवाने आ जाए। ये सब सोचकर राहिल की माँ कल का इंतजार कर रही थी कि हो सकता है कि कल कोई नए कपड़े सिलवाने आ जाए। और फिर अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है, राहिल की माँ जल्दी से घर का काम करने के बाद अपनी सिलाई मशीन पर इसी आस में कपड़े सिलने बैठ जाती है कि शायद कोई आज कपड़े सिलवाने आ जाए। कल ईद है, हो सकता है आज कोई कपड़े सिलवाने ही आ जाए। उसे ऐसी सिलाई मशीन पर खाली बैठे हुए दोपहर हो जाती है, तब भी उसके पास कोई कपड़े सिलवाने नहीं आता, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। या अल्लाह, कल ईद है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने बच्चे को एक जोड़ी नई चप्पल दिलवा सकूं। वो बेचारा तो इसी इंतजार में है कि कल ईद के दिन उसे नई चप्पल पहनने को मिलेगी। तभी दौड़ता हुआ राहिल अपने हाथों में चप्पल लिया हुआ आता है और अपनी माँ को चप्पल दिखाते हुए कहता है, माँ देखो ना, मेरी चप्पल टूट गई, अब मैं क्या पहनूंगा? ला दिखा, मैं अभी से सुई धागे से सिल देती हूँ, जिससे तू फिर इसे पहन सकेगा। क्या माँ, आप भी ना, अब ये चप्पल सिलने पर भी ठीक नहीं होगी। फिर वैसे भी आप कल मुझे नई चप्पल दिला ही रही हो ना, तो फिर मैं इन फटी चप्पल को फेंक देता हूँ। ये देखकर राहिल की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुदा को याद करने लगती है। या खुदा, अब तो माफ कर,
मुझ पर ना सही इस मासूम बच्चे पर तो रहम कर। राहेल की माँ खुदा को याद कर रही थी। तभी उसके पास एक औरत आती है अपनी बच्ची का फ्रॉक सिलवाने के लिए। मुझे अपनी बेटी की फ्रॉक सिलवानी है। कोई भी कल के दिन फ्रॉक सिलकर देने को तैयार नहीं है खालाजान। अगर आप कल तक मेरी बेटी की फ्रॉक सिलकर दे सकती हैं तो मैं आपको दुगने पैसे दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बच्ची की फ्रॉक सिलकर कल तक दे दूंगी। फिर इसी तरह उसके पास 2-4 लोग भी कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं। ये देखकर वो खुशी से फूली नहीं समाती। या अल्लाह, सही कहा है किसी ने कि तू गरीबों की जरूर सुनता है। फिर राहेल की माँ जल्दी जल्दी सबके कपड़े सिल देती है। अब मैं कल ईद के दिन मेरे राहेल को नई चप्पल दिलवा सकूंगी। और उसे कपड़े सिलते हुए ही रात हो जाती है। माँ, और कितनी देर तक कपड़े सिलोगी? बस थोड़ी देर और बच्चे, कल तुझे नई चप्पल चाहिए ना, बस इसीलिए काम कर रही हूँ। फिर जैसे ही राहेल की माँ सारे कपड़े सिलकर तैयार कर लेती है तो उसका बेटा सो जाता है। फिर अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है सभी अपने अपने कपड़े लेने आ जाते हैं और उसे दुगने पैसे देते हैं, जिससे राहेल की माँ अपनी बेटी को नई चप्पल दिलवाती है। और राहेल नई चप्पल पहनकर खुश होते हुए मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है और अपनी चप्पल को मस्जिद के बाहर उतारकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगता है। तभी एक आदमी की नजर उसकी नई चप्पल पर जाती है। अरे वाह, नई चप्पल! ये चप्पल तो बहुत ही अच्छी है और ये चप्पल तो मेरे असलम के माप की भी है। इन्हें तो मैं मेरे बेटे असलम के लिए ले जाऊंगा और जब वो नई चप्पल देखेगा तो कितना खुश होगा। फिर वो आदमी उन चप्पलों को चुरा लेता है और जब राहिल नमाज पढ़कर वापस आता है तो उसकी चप्पलें वहाँ नहीं होती। ये देखकर या अल्लाह, मेरी चप्पल कहाँ गई? कौन मेरी चप्पल को ले गया? मेरी माँ ने कितनी मुश्किल से मुझे नई चप्पल दिलाई थी और न जाने कौन चोरी करके ले गया। जिसने भी मेरी नई चप्पल चुराई है खुदा उसे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। फिर राहिल अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर रोने लगता है। उधर वो आदमी राहिल की नई चप्पल चोरी करके अपने घर चला जाता है और अपने बेटे असलम को पहनाता है। असलम, देख मैं तेरे लिए नई चप्पल लेकर आया हूँ, अब इन्हें जल्दी से पहन कर दिखाओ। फिर जैसे ही उस आदमी का बेटा असलम की चोरी की हुई चप्पल पहनता है उसके पैर में एक जोर का झटका लगता है। अब्बू, ये चप्पल मैं नहीं पहनूंगा, इसमें तो झटका लगता है, ये अच्छी चप्पल नहीं है। नहीं बेटा, देखो कितनी अच्छी चप्पल है, ये तुम्हारा वहम होगा, अब जल्दी से पहन कर दिखाओ। फिर जैसे ही असलम ने उन चप्पलों को पहन कर देखा तो उसे भी जोरों का झटका लगता है, जिससे कि उसका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में बहुत ही बुरी तरह से चोट आ जाती है। अब्बू अब्बू अब्बू, मेरा पैर, अब्बू बहुत दर्द हो रहा है। अब्बू, मैंने कहा था ना ये चप्पल अच्छी नहीं है। फिर उस आदमी को सब समझ में आता है और वो मन ही मन खुदा को याद करते हुए कहता है, या अल्लाह मुझे माफ कर, ये मुझसे कैसा गुनाह हो गया। फिर वो जल्दी से वापस जाकर उन चप्पलों को लेकर तुरंत मस्जिद में रख देता है और अपने गुनाह की माफी मांगने लगता है। ऐ खुदा मुझे माफ कर, चप्पल चोरी करने की सजा मुझे मिल गई है। चप्पल चोरी करके जो गुनाह मैंने किया है वो माफ कर, मेरे बेटे को सही कर दे। और फिर जब राहिल अपने मुंह से हाथ हटाता है तो देखता है कि उसकी नई चप्पलें उसके सामने रखी है। अपनी नई चप्पलों को वापस पहनकर वो बहुत खुश होता है और खुदा का शुक्रिया अदा करता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मेरी चोरी हुई चप्पल फिर से मुझे लौटा दी। और फिर राहिल जल्दी से अपनी नई चप्पल पहनकर घर चला जाता है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी ईद मनाता है।